Yes, very good morning, dear students. Today we will start poem number 2. Its name is Homes. Homes क्या होता है? घर, जिसमें आप रहते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, घर जो होती है ना, वो सब लोगों की मनपसंद जगह होती है. सभी लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं. सबको बहुत अच्छा लगता है होम्स में रहना. सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्लेस लगता है सबको वो कि इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस. तो ये देखो इसमें पोएट क्या कहता है. स्टार्ट करते हैं इसको. पहले इसको बोलना सीखेंगे हम कि पोएम को रिसाइट कैसे करना है. I might have lived inside a shell if I had been a snail, or in a great wide tossing sea if I had been a whale, or in a noisy busy hive if I had been a bee, or a bunny in a burrow eating lettuce for my tea. I might have had a kennel home if I had been a dog, or a mud hole in a river bank if I had been a frog. I might have been a tiny bird and lived inside a nest, but oh, I am glad I am just a child. I think my home is best. So let's start the first line. I might have lived inside a shell if I had been a snail. तो पोएट क्या कहता है कि सेकेंड लाइन से स्टार्ट है ये. अगर मैं एक स्नेल होता. स्नेल क्या होता है? जो समुद्र में रहता है, घोंघा. ये देखो ये पिक्चर है, इसको स्नेल कहते हैं. इट इज अ स्नेल. पानी में रहता है, ये समुद्र में रहता है. तो वो ये कहता है कि अगर मैं एक स्नेल होता तो मैं एक शेल में रहता. जो स्नेल होता है ना, इसका घर क्या होता है? ये इसके ऊपर एक शेल बना होता है, शंख जैसा एक सखत सा खोल होता है, आउटर कवरिंग होती है, ये इसके अंदर रहता है. तो ये कहता है कि अगर मैं एक स्नेल होता तो मैं उसके अंदर रहता. ठीक है. इफ आई माइट हैव बीन अ स्नेल तो आई माइट हैव लिव्ड इनसाइड अ शेल. अगर मैं एक स्नेल होता तो मैं इस शेल के अंदर रहता. और इन अ ग्रेट वाइड टॉसिंग सी इफ आई हैड बीन अ व्हेल. और अगर मैं एक व्हेल होता, व्हेल मछली होता, तो मैं किस में रहता? ग्रेट मतलब विशाल, वाइड मतलब बहुत बड़ा, चौड़ा, लंबा चौड़ा. ग्रेट वाइड का मतलब है बहुत ही विशाल, लंबा चौड़ा. टॉसिंग मतलब समुद्र के अंदर क्या होता है कि लहरें जो होती हैं वो ऊपर नीचे आती हैं. लहरें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं. सी का मतलब समुद्र. तो अगर मैं एक व्हेल मछली होता तो मैं एक बहुत ही विशाल, लंबे चौड़े, आगे पीछे होते हुए समुद्र में रहता. व्हेल मछली कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है ना. व्हेल मछली समुद्र में रहती है. तो पोएट क्या कह रहा है कि अगर मैं एक व्हेल मछली होता तो मैं एक बहुत बड़े चौड़े, देखो टॉसिंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है, मूविंग अप एंड बैक, मूवमेंट ऑफ सी. समुद्र की लहरें जब ऊपर और नीचे होती हैं, आगे और पीछे होती हैं, तो उसको टॉसिंग सी कहा गया है. तो मैं ऊपर नीचे उछलते हुए समुद्र में रहता. और इन ए नॉइजी बिजी हाइव. और नहीं तो कहाँ होता मैं? नॉइजी मतलब शोर वाले, जिसमें बहुत ज्यादा शोर होता है. बिजी मतलब एक्टिव, जहां पर रहने वाले बहुत एक्टिव होते हैं. हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता. इफ आई हैड बीन अ बी. अगर मैं एक मधुमक्खी होता तो मैं एक बहुत ही शोरगुल वाले, बहुत ही एक्टिव छत्ते में रहता. मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है. क्यों एक्टिव होता है? कि मधुमक्खियां जो होता है लगातार कोई ना कोई काम करती रहती हैं, भिन भिनाती रहती हैं उसके ऊपर, वो आराम नहीं करती, ऑलवेज एक्टिव रहती है मधुमक्खियां. तो अगर मैं एक मधुमक्खी होता तो मैं एक बहुत ही शोरगुल वाले एक्टिव छत्ते के अंदर रहता. और अ बनी इन ए बरो ईटिंग लेट्यूस फॉर माई टी. वो कहता है अगर मैं बनी होता. बनी क्या होता है? छोटा खरगोश, खरगोश का बच्चा. अगर मैं छोटा सा खरगोश होता तो फिर मैं बरो में रहता. बरो क्या होता है? एक खड्डा सा खोद के रहते हैं खरगोश जो होते हैं ना, अपना बिल बना लेते हैं जमीन के अंदर.
धरती खोद के छोटी सी गहरी सी जगह बना लेते हैं, उसको बरो बोलते हैं। जो बनी का घर होता है उसको बरो बोलते हैं। वो कहता है अगर मैं बनी होता तो फिर मैं एक बरो में रहता। ईटिंग लेट्यूस फॉर माई टी, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट में टी लेते हैं या सुबह उठने के बाद बेड टी लेते हैं, सुबह उठने के बाद चाय पीते हैं ना हम लोग, आपके मम्मी पापा सुबह बेड टी लेते हैं, तो वो कहता है मैं भी ना जैसे लोग चाय पीते हैं तो मैं लेट्यूस खा रहा होता है। लेट्यूस क्या होते हैं? सलाद के बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े लीव्स होते हैं जो सैलेड के रूप में खाए जाते हैं, उनको लेट्यूस बोलते हैं। तो अगर मैं एक बनी होता तो फिर मैं बरो में रहता और मैं अपनी चाय की जगह पर लेट्यूस खा रहा होता, बड़े बड़े पत्ते खा रहा होता। I might have had a kennel home. मेरे पास एक घर होता जिसका नाम कैनल। कैनल किसका घर होता है? देखो आपको मालूम है कैनल किसका घर होता है? कुत्तों का घर होता है। जो डॉग्स का घर होता है उसको कैनल बोलते हैं। अगर मैं एक कुत्ता होता तो मेरा घर जो है वो क्या होता? एक गुफा होती। आई माइट हैव ए कैनल होम, कैनल नाम का होम होता मेरा। ठीक है, अगर मैं एक डॉग होता तो मेरा घर क्या होता? कैनल होता। और ए मड होल इन अ रिवर बैंक if I had been a frog. और a mud hole in a river bank. river bank क्या होता है? नदी का किनारा। नहीं तो नदी के किनारे पर एक मड होल, गारे का बना हुआ होल, मिट्टी का बना हुआ होल। इफ आई हैड बीन अ फ्रॉग, अगर मैं एक फ्रॉग होता, अगर मैं एक मेंढक होता तो मेरा घर कहाँ होता? नदी के किनारे मिट्टी के अंदर एक होल, होल होता है छेद, गड्ढा सा खुदा हुआ। अगर मैं एक मेंढक होता तो मेरा घर नदी के किनारे खुदा हुआ एक गड्ढा होता। I might have been a tiny bird and lived inside a nest. अगर मैं एक छोटा सा बर्ड होता, अगर मैं एक छोटा सा बर्ड होता तो मैं कहाँ रहता? एक नेस्ट के अंदर, एक घोंसले के अंदर रहता। अगर मैं एक छोटा सा बर्ड होता तो मैं एक छोटे से घोंसले में रहता। बट ओहो, आई एम ग्लैड आई एम जस्ट ए चाइल्ड। फिर उसको ध्यान में आता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं। क्या बोल रहा है वो? बट ओहो आई एम ग्लैड, पर मैं बहुत खुश हूं। आई एम जस्ट अ चाइल्ड, कि मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूं। आई थिंक माई होम इज बेस्ट, मुझे लगता है कि मेरा जो घर है वही सबसे अच्छा है, कि मैं जिस घर में रहता हूं वही सबसे अच्छा है। तो क्या कहना चाहता है पोएट कि जो भी जीव है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, जो जिस घर में रहता है उसको वही जगह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, वही जगह सबसे ज्यादा खुशी देती है। देखो आप कहीं भी घूमने फिरने चले जाओ, अपने रिलेटिव्स के पास चले जाओ, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ लगता है? अपने घर में आकर लगता है। कुछ दिन तो घूमना फिरना अच्छा लगता है कि हाँ कहीं चले गए, घूम लिए फिर लिए, मौसी के घर चले गए, मामा के घर चले गए, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद ऐसा दिल करता है कि नहीं, अपने घर में जाया जाए। अपने घर में जाकर जो हम कंफर्ट फील करते हैं, जो हैप्पीनेस फील करते हैं, जो खुशी फील करते हैं, वो हमें कहीं भी फील नहीं होती। तो हम बोलते हैं कि माई होम इज बेस्ट, हमारा घर जो है वो सबसे अच्छा है। देखो आप पिक्चर्स में देख सकते हो, देखो ये स्नेल है, स्नेल का घर होता है ये वाला शेल। बनी जो होता है वो जमीन में गहरा सा गड्ढा खोद कर रहता है, उसको बोलते हैं बरो। ये देखो ये बीज नजर आ रही हैं, बीज का जो घर होता है वो हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता। डॉग के घर को कैनल बोलते हैं। और ये जो डॉल्फिन है या फिर व्हेल मछली है, मछलियां कहाँ रहती हैं? समुद्र के अंदर रहती हैं, उनको वही कंफर्टेबल लगता है। फ्रॉग जो है वो किसी नदी के किनारे मड होल, गारे में, मिट्टी में रहता है, तो उसको वही अच्छा लगता है। तो आप देखो ये बच्चा बैठा हुआ सोच रहा है कि अगर मैं ये होता तो मेरा घर ये होता, अगर मैं बर्ड होता तो मेरा घर नेस्ट होता। ये देखो बर्ड्स नेस्ट में बैठे हैं। लेकिन उसको अचानक से ध्यान में आता है कि ओह आई एम ग्लैड, कि मैं बहुत खुश हूँ। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। आई एम जस्ट ए चाइल्ड, कि मैं सिर्फ एक बच्चा ही हूँ। और आई थिंक माई होम इज बेस्ट, कि मुझे लगता है मेरा ही घर सबसे अच्छा है।
एक बार रिवाइज करते हैं इसको, दोबारा से पढ़ लेते हैं इस पोएम को। लेट्स रिपीट। I might have lived inside a shell if I had been a snail. अगर मैं एक स्नेल होता, अगर मैं एक घोंगा होता, तो मैं कहाँ रहता? शेल के अंदर रहता। शेल होता है आउटर कवरिंग। और इन अ ग्रेट वाइड टॉसिंग सी इफ आई हैड बीन अ व्हेल। अगर मैं एक व्हेल मछली होता तो मैं एक बहुत बड़े लंबे चौड़े समुद्र में रहता। और इन अ नॉइजी बिजी हाइव इफ आई हैड बीन अ बी। अगर मैं एक मधुमक्खी होता तो मैं एक बहुत ही शोरगुल वाले एक्टिव, बिजी मीन्स एक्टिव मधुमक्खी के छत्ते में रहता। और अ बनी इन अ बरो ईटिंग लेट्यूस फॉर माई टी। अगर मैं एक बनी होता, छोटा सा खरगोश होता, तो फिर मैं बरो में रहता और मैं अपनी ब्रेकफास्ट टी में चाय की जगह पर क्या खा रहा होता? लेट्यूस खा रहा होता, बड़े बड़े पत्ते खा रहा होता। I might have had a kennel home if I had been a dog. अगर मैं एक कुत्ता होता तो मेरा घर क्या होता? कैनल, कैनल नाम का मेरा एक घर होता। और a mud hole in a river bank if I had been a frog. अगर मैं एक फ्रॉग होता, अगर मैं एक मेंढक होता, तो नदी के किनारे में मिट्टी के घर में मैं रहता। मड होल जो है वो मेरा घर होता। I might have been a tiny bird. अगर मैं एक छोटा सा बर्ड होता, छोटा सा पक्षी होता, तो मैं कहाँ रहता? एक नेस्ट के अंदर रहता। ये देखो नेस्ट के अंदर बर्ड्स रहते हैं। बट ओह आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। बट मैं बहुत खुश हूं कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूं। आई एम जस्ट अ चाइल्ड। आई थिंक माई होम इज बेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर ही सबसे अच्छा है, जिसमें मैं रहता हूँ वही सबसे अच्छी जगह है। सो दिस वाज द पोएम। थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसकी। कल मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी। तो देखो क्या है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अ स्नेल लिव्स इन अ स्नेल। स्नेल कहाँ रहता है? अभी मैंने आपको बताया कि स्नेल शेल में रहता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेल। आपको लिख के बता देती हूँ मैं। A snail lives in a shell. तो अ व्हेल, व्हेल कहाँ रहती है? अ व्हेल लिव्स इन अ सी, SEA, अ बी लिव्स इन अ, बी किस में रहती है? अभी आपको मैंने बताया है कि बी रहती है हाइव में, HIVE, हाइव, राइट। अ बनी लिव्स इन अ, बनी किस चीज के अंदर रहता है? बरो के अंदर, BURROW, बरो। अ फ्रॉग लिव्स इन अ, फ्रॉग किसके अंदर रहता है? मड होल, गारे से बना हुआ घर जो होता है उसका, जैसे गीली मिट्टी जहां पर होती है, फ्रॉग जो है वहां पर रहना पसंद करता है। अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, राइट। तो ये इन सबके होम्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्नेल जो है वो कहाँ रहता है? शेल में रहता है। वेल कहाँ रहती है? सी में रहती है। बनी लिव्स इन अ बरो, बी लिव्स इन अ हाइव, frog lives in a mud hole, and a bird lives in a nest. Okay, find the words in the poem which mean the same as these words. इन वर्ड्स के नाम, इन जो ऐसे वर्ड्स ढूंढो पोएम के अंदर जिनका मीनिंग सेम है इनके जैसा। जैसे लार्ज है ये, जैसे देखो लार्ज है, तो लार्ज का मीनिंग क्या होगा इसमें? देखो लार्ज वाला वर्ड कौन सा है इसमें? ये देखो सी के लिए यूज हुआ था यहाँ पर ग्रेट। ग्रेट वर्ड का मतलब है लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, समुद्र बहुत बड़ा होता है ना। देखो सेकंड वर्ड है स्मॉल,
तो स्मॉल के लिए क्या है, देखो ढूंढो स्मॉल के लिए वर्ड क्या है, टाइनी, छोटा सा पक्षी। स्मॉल का मतलब होता है छोटा और टाइनी का मतलब भी क्या होता है, बहुत छोटा, राइट। अगला वर्ड है हैप्पी। तो हैप्पी के लिए कौन सा वर्ड यहां पर यूज हुआ है, ग्लैड। हैप्पी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, ग्लैड। और एक्टिव, एक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया है बिजी, बिजी हाइव लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एक्टिव। तो देखो लिखते हैं इसके पास, देखो लार्ज के लिए वर्ड यूज हुआ है ग्रेट, राइट। स्मॉल के लिए वर्ड यूज हुआ है टाइनी, हैप्पी के लिए ग्लैड, और एक्टिव के लिए बिजी। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो, पिक आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, आपको पता है कि हर पोएम की एक राइमिंग स्कीम होती है। तो राइमिंग वर्ड्स देखो ढूंढेंगे हम पोएम में कौन कौन से होते हैं, ये देखो। ये देखो राइमिंग वर्ड्स में दिखा रही हूँ, देखो। इफ आई हैव लिव्ड इनसाइड अ शेल, इफ आई हैड बीन अ स्नेल। ये स्नेल और ये व्हेल, देखो दोनों की आवाज एक जैसी है एकदम, स्नेल और व्हेल, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। दोनों की साउंड सेम है ना, देखो आप बोलते हो तो स्नेल व्हेल, एल एल की आवाज आ रही है पीछे से। और उसके बाद है सी बी और टी, ये देखो सी, ये बी और ये टी, ये टी, इन सबकी साउंड सेम है, सी बी टी, ई ई की आवाज आ रही है पीछे। ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं, राइट। उसके बाद देखो डॉग, सॉरी, ये डॉग और ये फ्रॉग, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, डॉग और फ्रॉग। ओके, उसके बाद देखो नेस्ट और बेस्ट, नेस्ट और बेस्ट, ये मैं आपको कल बता दूंगी कहां पर लिखना है। तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। देखो बाकी तो दो दो हैं, नेस्ट, बेस्ट, डॉग और फ्रॉग, स्नेल और वेल, और ये तीन है देखो सी बी और टी, राइट। दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। सो दिस वाज द पोएम होम्स। आपको मैं इसका वीडियो सेंड करूंगी, तो आपको घर में इसको रिसाइट करना है, इसको लर्न करना है और इसको रिवाइज करना है बार बार। टुमारो वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज, वी विल डू इट अगेन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और कल आप सब बच्चे, जो 5-6 बच्चे जिनकी नोटबुक चेक नहीं हुई है, वो बच्चे अपनी नोटबुक क्लास की स्टार्टिंग में ही तैयार रखेंगे। क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं तुरंत उनकी नोटबुक चेक करूंगी।